प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की एक बार फिर से मेरे चैनल के ऊपर पवित्र आत्मा की आवाज़ में आप सभी परिवारों का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, आशीष दे और बुद्धि ज्ञान समझ दे कि आज का पवित्र वचन जो मैं लेकर आई हूँ वो आप समझ सको। हालेलुया। आज का वचन आपको बड़ी उन्नति देने वाला है, बड़ी उन्नति। अगर आपने अच्छे मन से इस वचन को सुन लिया मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन आपके जीवन में बड़ी बरकत देगा, क्योंकि वचन में ही बरकत है। बाहर वचन के बाहर बरकत नहीं है, जे हम विश्वासी जान लें। हालेलुया। क्या कहता है वचन? इब्रानियों की बुक उसका 12 अध्याय 12 में क्या लिखा है? इसका जो टाइटल है मेरे प्रिय भाई बहनों, उपदेश और चेतावनी। हालेलुया। यहाँ पर मसीह लोगों को प्रचार भी किया है और चेतावनी भी दी है। चेतावनी किन बातों से है? इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। हमें क्या प्रचार करना है कि जब सबसे अधिक हमें प्रार्थना में बैठना है, जहाँ वचन कहता है अपने ढीले हाथों को, जो हम प्रार्थना में हाथों को नहीं उठाते। हालेलुया। हमने प्रार्थना में अपने हाथों को तकड़ा करना है, स्वर्ग की ओर नित्य उठाना है। हालेलुया। और निर्बल घुटनों को जो है सीधा करना है, घुटने लगाकर स्वर्ग की ओर हाथों को उठाकर हमें नित्य प्रार्थना करनी है। क्यों करनी है? और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया। अगर हम नित्य प्रार्थना करने वाले होंगे, हालेलुया, ये आपको एक उपदेश है। अगर हम नित्य मेरे प्रिय भाई बहनों प्रार्थना करने वाले होंगे तो हम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार सीधे मार्ग पर चल सकेंगे, हम फिर भटकेंगे नहीं। तो लंगड़ा क्यों कहा जहाँ पे कि लंगड़ा भटक ना जाए? अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हमने इस अंग को मारा हुआ है। जैसे आत्मिक अंधे होते हैं, हालेलुया, आत्मिक बहरे और आत्मिक लंगड़े भी होते हैं, क्योंकि सीधे मार्ग पे चल नहीं पाते। क्योंकि सीधा मार्ग हमें वचन में से पता चलेगा, वचन हम पढ़ते नहीं हैं। हालेलुया। हमें वचन पढ़ेंगे तो प्रार्थना में बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे तो सीधे मार्ग पे चलेंगे। सीधा मार्ग कौन सा है? जो परमेश्वर का मार्ग है, सत्य का। हमें सच्चाई पे रहना है, झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। हमें हेरा फेरी वाले काम नहीं करने, हमें बुराई से दूर रहना है, सीधा नाक की सेध में चलना है, दाएं और बाएं नहीं देखना, आगे और पीछे नहीं देखना, सीधा परमेश्वर की ओर देखना है, उसके वचन पर चित्त लगाना है। ये है सीधा मार्ग। तो लिखा है कि लंगड़ा भटक ना जाए और परंतु भला चंगा हो जाए। अगर हम सीधे मार्ग पे चल रहे हैं, परमेश्वर की वचन की चौकसी कर रहे हैं, तो हम भले चंगे हो जाएंगे और दूसरों को भी करेंगे। हालेलुया। आगे वचन 14 में क्या लिखा है? सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रताई के खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कदा भी ना देखेंगे। तो हमें क्या करना है? क्या प्रचार है? उपदेश क्या और चेतावनी भी है। क्या है? कि हमें मेल मिलाप रखना है। किनसे? अपने भाई बंधुओं से जो मसीह में हैं, उनसे मेल मिलाप रखना है, ना कि वैर विरोध। हालेलुया। हमें उनसे वैर विरोध नहीं रखना, अपने मन में उनके लिए कड़वाहट नहीं रखनी, बल्कि मेल मिलाप रखना है। क्यों रखना है? और पवित्रताई बना के रखनी, क्योंकि बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर को कदा भी नहीं देख पाएंगे। जहाँ पर लिखा है कभी भी नहीं देख पाएंगे। पवित्रताई हमारे बोलने में भी होनी चाहिए, सुनने में भी होनी चाहिए, देखने में भी होनी चाहिए। हालेलुया। हमारे हाथ भी पवित्र होने चाहिए, जो हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं, पैसों का, किसी भी चीज़ का, इसमें भी कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। हमें हर बात में पवित्रताई परमेश्वर को दिखानी है, अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्रताई अकेले ये नहीं है कि हम व्यभिचार से बचे हुए हैं। पवित्रताई आपके हर क्षेत्र में परमेश्वर को दिखनी चाहिए। आपकी आंखों में पवित्रताई, आपके सुनने में पवित्रताई, आपके बोलने में पवित्रताई, आपके हाथों में, आपके पाँव में, एवरी अंग से परमेश्वर को पवित्रताई चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम व्यभिचार से तो बचकर बैठे हैं, लेकिन नित्य गंदा बोलते हैं, गंदा सुनते हैं, गंदा देखते हैं। और जब हम
लेन देन करते अपने भाई बंधुओं से, उसमें हेरा फेरी कर रहे हैं, तो हमारे हाथ पवित्र नहीं है। फिर तो बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। बिना पवित्रताई को परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। तो आगे वचन क्या कहता है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, जहाँ कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। अब वचन जहाँ चौकसी, सबसे अधिक मसीह लोग चौकसी में रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पता है मसीही जीवन कितना चौकसी का है। चौकसी के साथ हमें हर कदम फूंक फूंक के रखने की ज़रूरत है। अगर हम इधर उधर हुए नहीं तो शैतान आएगा, अगर हम इधर उधर हुए नहीं तो परमेश्वर का वचन टूट जाएगा। तो हर वक्त मसीह लोगों को अधिक से अधिक चौकसी से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ वचन कहते हैं ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। अब चौकसी क्या करनी है, हमें देखना है कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित तो नहीं रह गया जब हम प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। हमने सत्य को जान लिया, सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया। अब देखना है कोई हमारे इर्द गिर्द जो हमें जानते हैं, कहीं वह परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। हमें उन्हें भी उपदेश देना है जाके परमेश्वर के वचन का, शुभ समाचार का। हालेलुया। और क्या लिखा है, जहाँ कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग शुद्ध हो जाए। हमें ये भी चौकसी रखनी है, कोई ऐसा भेड़िया हमारे बीच ना आ जाए, वो कोई कड़वी जड़ ऐसी हमारे बीच ना आ जाए जो सब लोगों को अशुद्ध कर दे। क्योंकि दो समाचार बाइबल बयान करती है, एक प्रभु यीशु मसीह का, एक दूसरा शुभ समाचार जो है शैतान का। कोई ऐसे लोग हमारे बीच ना आ जाए कड़वी जड़ लेकर जो सबको शुद्ध कर दे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सबसे अधिक बाइबल पर चित्त लगाना है, इसको पढ़ना है कि हम भरमाए ना जाए। हालेलुया। ऐसा ना हो कोई ऐसा मनुष्य आकर, कोई ऐसा भविष्य वक्ता आकर, कोई ऐसा प्रचारक आके आपको शुद्ध कर दे, क्योंकि आप तो फॉलो कर रहे हो, वचन आपने पढ़ा नहीं, ना आप पढ़ना चाहते हो, जो बोल दिया गया वही सत्य मानकर आप उस पर चल रहे हो। हालेलुया। तो फिर क्या है, हम अशुद्ध हो जाएंगे अगर वह प्रचारक या फिर वह भविष्यवक्ता वचन के बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है। वो कड़वा है परमेश्वर की नज़र में, वह सबको शुद्ध कर देगा। जैसे एक भैंस कीचड़ में है, तो जब वो सबको वो कीचड़ में करेगी गंदा। हालेलुया। तो हमें वचन की समझ होनी चाहिए। मेरे प्रिय बहनों, मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ, सबसे अधिक वचन पढ़ो, क्योंकि यही हमें बुद्धि देगा, यही हमें परख का आत्मा देगा, यही हमें ज्ञान सिखाएगा। परमेश्वर का आत्मा फिर ही हमें चला सकता है जब हम वचन पर चलने वाले होंगे, इसको पढ़ने वाले होंगे। फिर परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा सीधा मार्ग कौन सा है, गलत कौन सा है, सही शिक्षा कौन सी है, गलत कौन सी है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आप अपने चाल के प्रति चौकस नहीं हैं, जो भेड़ चाल पड़ी हुई है उसी को फॉलो करने में लगे हुए हैं, तो फिर हमारा बचाव कहीं भी नहीं। हमारा बचाव सिर्फ इस वचन में है। अगर आप इसे पढ़ना शुरू कर दो तो आपको सत्य और झूठ का पता चल जाएगा, जो हमारे लिए अति ज़रूरी है। आगे वचन क्या कहता है, ऐसा ना हो कोई जन व्यभिचार या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। आपको पता है एसाव ने अपने पहलौठे होने का पद बेच दिया था एक दाल के करके। हालेलुया। तो यहाँ कहता है कोई जन व्यभिचारी, कोई व्यभिचारी ना हो, जहाँ एसाव की तरह अधर्मी। हालेलुया। उसने परमेश्वर के विपरीत चला गया, उसने अधर्म को अपना लिया, अपना बड़े होने का पद जो था अपने छोटे भाई को बेच दिया एक दाल के बदले। तो हमारे बीच ऐसा भी नहीं कोई होना चाहिए। हमें चौकसी से देखना है, कोई ऐसा तो नहीं है, हमारी चाल कहीं ऐसी तो नहीं है कि हम अगर कोई हमें थोड़ा सा लालच दे रहा है, चाहे फिर खाने का ही, चलो थोड़ा बहुत खा लो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, परमेश्वर को इससे क्या है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें बाइबल में हिदायतें दी हैं कि मसीही जीवन में हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना।
हालेलुया। तो ऐसे भी हमें नहीं बनना। आगे वचन कहता है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर ना मिला। जब एसाव ने अपना पद खो दिया तो उसे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उसने पश्चाताप किया, आंसू भाई, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैसे एक कहावत है, अब पछताए पोत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी अभी समय है, हमें चौकस रहना है, अपनी चाल के प्रति सबसे अधिक चौकसी करनी है, कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं, क्योंकि ये बाइबल का सत्य वचन है जो हमारे लिए एक शीशा है। हमें अपनी छवि इसमें देखनी है कि हम कैसे हैं। अगर हमारी चाल इसके विपरीत है तो हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है, खुदावंद हमें सही कर, हम चाहते हैं सही होना, तो परमेश्वर हम पर फजल करेंगे, क्योंकि उसको फिर अवसर नहीं मिला। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन हमें सिखलाता है कि हम सही मार्ग पर चलने वाले बन जाएं। हमें चौकसी करनी है, हर वक्त अलर्ट रहना है, लेन देन में, देखने में, सुनने में, हालेलुया, बोलने में, हर चीज़ में हमें चौकसी करनी है। ऐसा ना हो हम आज भी गाली गलौज करने वाले हैं, आज भी बुरा देखने वाले हैं, नेट पे इतना कुछ चल रहा है। हालेलुया। अगर हमारा जीवन ऐसे है तो एसाव की तरह जब हम आंसू बहाएंगे उसका कोई फ़ायदा फिर नहीं होगा। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। खुदावंद इन वचनों के बीच में से आपको बड़ी बरकत दे, आपकी बुद्धि में ये वचन जाए और ये वचन आपके जीवन में फल लेके आए। ये मेरी दुआ है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय मसीह।